तो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको थिंक लाइक अ मॉन्क बुक का इंट्रोडक्शन दे दिया था, आज के इस वीडियो में मैं आपको उसी के फर्स्ट पार्ट जो कि हमारा लेट गो, उसी के फर्स्ट टॉपिक आइडेंटिटी के बारे में बताने वाला हूं। मेनली इस वीडियो में हमारा फोकस वैल्यूज के ऊपर रहेगा, मतलब आप कितना टाइम देकर किस चीज से कितनी वैल्यू लेते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। मनी के बारे में बात करेंगे कि कितनी मनी खर्च करने के बाद आपको कितनी वैल्यू मिलती है। तो आज का वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और मज़ेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें और बने रहें वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को पहचानने के लिए आपको खुद को डिस्कवर करना होगा, क्योंकि कई बार होता क्या है, हमारी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी होती है ना, वो कई सारी लेयर्स से कवर हो जाती है। मतलब हम उस परसेप्शन के साथ जीते हैं जो परसेप्शन हमने खुद के लिए क्रिएट किया होता है, जिसमें कि हम अपनी रियल वैल्यू को मिस कर देते हैं। इसे और भी ज्यादा गहराई से समझने के लिए हम इसे एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आप अपना चेहरा मिरर में देखना चाह रहे हो, लेकिन मिरर के ऊपर एक मिट्टी की छोटी सी परत छपी हुई है, मतलब परत चढ़ी हुई है मिट्टी की। तो क्या आपको अपना चेहरा साफ दिखेगा मिरर में? सब कुछ धुंधला धुंधला दिखेगा ना। ऐसे ही सेम एग्जैक्टली आपकी जो रियल वैल्यू होती है ना, उसके ऊपर काफ़ी सारी परत चढ़ जाती हैं। आपके फ्रेंड्स की, फैमिली की, मीडिया की, सोसाइटी की, इतनी सारी परत चढ़ जाती है ना कि आपकी जो रियल वैल्यू होती है ना, वो छिप जाती है। आपके पेरेंट्स, फ्रेंड्स, एजुकेशन, मीडिया सभी एक क्राउड की तरह हैं, जो कि किसी भी यंग पर्सन के माइंड में उसकी वैल्यूज़ को क्रिएट करती हैं और उसके बिलीव्स को डेवलप करती हैं। वैसे तो सोसाइटी में एक हैप्पी लाइफ के लिए हर किसी की अपनी एक डेफिनेशन है, लेकिन जो एकमात्र रास्ता है ना एक मीनिंगफुल लाइफ को बिल्ड करने के लिए, वो ये है कि आपको बाहर की नॉइज़ को फिल्टर करना पड़ेगा और अपने अंदर की आवाज़ को पहचानना पड़ेगा, अपने अंदर देखना पड़ेगा। और एक मॉन्क माइंडसेट डेवलप करने के लिए यही सबसे पहला स्टेप है। इसीलिए बाहर की आवाज़ों को बंद करो और अपने अंदर की आवाज़ सुनो। इसी टॉपिक पर आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे आप एक्सटर्नल वॉइस को क्लोज करके अपनी इंटरनल वॉइस को बाहर लाएंगे, उसको सुनेंगे। ऑथर का कहना है कि मनी, फेम, सेक्स, इन सब का हैप्पीनेस से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि जब आप इंटरनली हैप्पी फील नहीं करोगे, खुश फील नहीं करोगे, फुलफिल फील नहीं करोगे, तब तक आप सुकून से कैसे रह सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि आपके अंदर वैल्यूज आ कहाँ से रही हैं, बट वेयर वैल्यूज कम फ्रॉम। देखो, हर कोई एक सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस के साथ पैदा होता है और हमारी वैल्यूज इस बात से डिफाइन होती हैं कि हमने क्या एक्सपीरियंस किया होता है। अक्सर हमारे पेरेंट्स ही हमारे लाउडेस्ट फ्रेंड्स और क्रिटिक्स दोनों होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि सबसे ज़्यादा जो ताली बजाते हैं हमारी सक्सेस पे, वो भी हमारे पेरेंट्स ही होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो गाली देते हैं हमारे फेलियर पे, वो भी हमारे पेरेंट्स ही होते हैं। पेरेंट्स ही दोनों तरह से रोल निभाते हैं। ये कहावत हमें बचपन से सुनाई जाती है कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो ये कौन सुनाता है, ये कहाँ से आती है? ये भी हमारे पेरेंट्स ही हमें बताते हैं। तो सबसे पहला तो रास्ता ये होता है जहाँ से हमारी वैल्यूज़ क्रिएट हो रही होती हैं, वो होते हैं हमारे पेरेंट्स। वही हमारी दिमाग में फालतू की वैल्यूज़ क्रिएट कर रहे होते हैं। और दूसरा रास्ता होता है स्कूल, जहाँ से हमें बहुत सारी वैल्यूज़ मिलती हैं, जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा पावरफुली इन्फ्लुएंस करता है। जो सब्जेक्ट्स हमें पढ़ाए जाते हैं, जिस कल्चरल एंगल से पढ़ाए जाते हैं, वो बिल्कुल भी क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बढ़ावा नहीं देते। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि स्कूल हमें लाइफ के लिए प्रिपेयर नहीं करता। और जो वैल्यूज़ आपको स्कूल से मिली हैं, जिन विचारों को आपने स्कूल से अपनाया है, क्या वो वाकई में आपको सक्सेसफुल होने में हेल्प करेंगी, एक बड़ा बिजनेसमैन बनने में या फिर किसी कंपनी का मालिक बनने में हेल्प करेंगी? और तीसरा रास्ता होता है जहाँ से हमारे दिमाग में वैल्यूज़ आती हैं, वो होता है मीडिया माइंड गेम। ऑथर बोलते हैं कि एज अ मॉन्क मैं बहुत ही जल्दी समझ गया था कि हमारी वैल्यू उसी चीज़ से इन्फ्लुएंस होती हैं जो भी हमारा माइंड एब्जॉर्व करता है। हम हमारा माइंड नहीं है, बट माइंड एक व्हीकल की तरह है, जिसके द्वारा ही हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे हार्ट के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है। जो मूवीज़ आप देखते हैं, जो म्यूज़िक आप सुनते हैं, जिन बुक्स को आप पढ़ते हैं, टीवी शोज़, जिन लोगों से आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन मिलते हैं, वहीं आपके माइंड को फीड करते हैं। व्हाट्स ऑन योर न्यूज़ फीड इज़ फीडिंग योर माइंड। तो एक मॉन्क माइंडसेट डेवलप करने के लिए सबसे पहला स्टेप है नॉइस ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस को फिल्टर करो और इस फालतू के मटेरियल को बाहर निकाल फेंको, लेट गो करो। अब इसे रियल लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है? आपको स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रहा होगा, उसे ही आपको रियलिटी में बना लेना है और उसमें आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी लाइफ में जो वैल्यूज़ आ रही हैं, आखिर वो आ कहाँ से रही हैं? आपके पेरेंट्स से, मीडिया से, फ्रेंड्स से, फैमिली से, कहाँ से आ रही हैं? और जब आप वर्ल्ड के ओपिनियंस, एक्सपेक्टेशंस और ऑब्लिगेशन से खुद को बाहर निकाल लेंगे, तब आपको अपने अंदर की आवाज़ सुनाई देगी, जो कि कभी भी गलत नहीं होती। और उस साइलेंस में आप बहुत ही आराम से आउटसाइड नॉइज और खुद की वॉइस में डिफरेंस देख पाएंगे। जब हम खुद को पूरी तरह से बाहर की आवाज़ों से भरकर चलते हैं ना, तब हमारी खुद की आवाज़ कहीं दब जाती है और बाय डिफ़ॉल्ट वो डिस्ट्रैक्शंस ही हमारी वैल्यूज़ बन जाती हैं।
अब ऑथर हमें 3 वेज के बारे में बताते हैं जिससे आप रिफ्लेक्शन के लिए स्पेस क्रिएट कर सकते हो, और ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। फर्स्ट, ऑन अ डेली बेसिस आप शांति से एक जगह पर बैठ जाओ और ये फील करो, ये सोचो कि आज का दिन कैसा गया, आप कौन से इमोशंस को फील कर रहे हो। सेकंड, महीने में कम से कम एक बार किसी ना किसी एक ऐसी जगह पर जरूर जाओ जहां आप पहले कभी भी नहीं गए हो। ये कुछ भी हो सकता है, पार्क हो सकती है, लाइब्रेरी हो सकती है, या फिर म्यूजियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। लेकिन किसी ना किसी एक ऐसी जगह पर जरूर जाना है जहां आप पहले कभी भी नहीं गए हो। और लास्ट में फाइनली खुद को किसी ऐसी चीज में इन्वॉल्व कर लो जो कि आपके लिए मीनिंगफुल हो, कोई हॉबी, चैरिटी या फिर कोई पॉलिटिकल कॉज, कुछ भी। अब एक मॉन्क माइंडसेट डेवलप करने के लिए हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है ना, अपनी लाइफ में से फालतू की वैल्यूज को कट करना है। ऑडिट योर लाइफ। नो मैटर व्हाट यू थिंक योर वैल्यूज आर, योर एक्शंस टेल द रियल स्टोरी। जो भी हम अपने ज्यादातर समय में करते हैं ना, वही हमारी वैल्यूज को दिखाता है। तो सबसे पहले आप अपने टाइम पर फोकस करो कि आपका ज्यादातर टाइम जा कहाँ रहा है। तो सबसे पहला है टाइम। तो चलिए जानते हैं कि काम करते वक्त और सोते वक्त आप कितना ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो रिसर्चर्स ने फाउंड किया था कि हमारी लाइफ के एंड तक 37 ईयर्स तो हम सिर्फ अपने बेड पर ही बिता देते हैं, जहां पर 7 साल ऐसे होते हैं जहां हम सिर्फ सोने की कोशिश कर रहे होते हैं, और 1 ईयर और 4 मंथ्स एक्सरसाइज करने में, और 3 साल से भी ज्यादा वोकेशन पर। और अगर आप एक वुमेन है तो 136 डेज सिर्फ आप तैयार होने में बिता देते हैं, और अगर आप एक मैन है तो ये नंबर थोड़ा कम हो जाता है, सिर्फ 46 डेज। लेकिन ये सिर्फ डेटा बोलता है, आपकी डेली चॉइसेस के बेस पर इसमें चेंजेस भी होते हैं। और सेकंड में आपको फोकस करना है मीडिया पर। जब आप अपनी लाइफ को ऑडिट करते हैं ना, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि आप एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम को मीडिया को देखने में, पढ़ने में और सुनने में खर्च कर रहे होंगे। रिसर्चर्स बताते हैं कि हम सभी 11 साल से भी ज्यादा सिर्फ टीवी स्क्रीन और सोशल मीडिया स्क्रीन को देखने में बिता देते हैं। शायद आपको अपनी मीडिया चॉइसेस कैजुअल लग सकती हैं, बट टाइम रिफ्लेक्ट्स वैल्यूज। तीसरे नंबर पर आपको मनी पर फोकस करना है। लाइक टाइम आपको अपने पैसों को भी देखना है। आपको देखना है कि आप अपनी ज्यादातर मनी कहाँ स्पेंड कर रहे हो, उससे आपको कितनी वैल्यू मिल रही है। आपको स्क्रीन पर कुछ डायग्राम्स दिख रहे होंगे, उस ऐसे ही आपको अपनी स्पेंडिंग को भी कंपेयर करना है। अब एक मॉन्क माइंडसेट डेवलप करने के लिए नेक्स्ट स्टेप जो आपको फॉलो करना है ना, क्रिएट योर वैल्यूज। अब ऑडिट करने के बाद आपको ये देखना है कि जो आपकी वैल्यूज हैं और आपकी चॉइसेस हैं, दोनों आपस में अलाइन हो भी रही हैं या फिर नहीं। ऑथर वैल्यूज को 2 भाग में डिवाइड करते हैं, हायर वैल्यूज और लोअर वैल्यूज। हायर वैल्यूज हमेशा आपको मीनिंग, हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट की तरफ ले जाती हैं, जबकि लोअर वैल्यूज आपको हमेशा डिप्रेशन, एंजाइटी और सफरिंग में डाल देती हैं। तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपकी वैल्यूज हाई हैं या फिर लो। आपने ये नोटिस किया कि इन वैल्यूज में सक्सेस और हैप्पीनेस नहीं है, क्योंकि वो वैल्यूज नहीं है, वो तो रिवॉर्ड हैं आपके किए हुए गेम का, आपके आखिर गेम का, जिसके बारे में हम आगे की वीडियोस में जानेंगे। और ये 6 टाइप की लोअर वैल्यूज होती हैं, ग्रीड, लस्ट, एंगर, ईगो, इल्यूजन एंड ईवी। देखो, चीज़ों को लेटिंग गो करना एक डायरेक्ट रूट है स्पेस और स्टिलनेस क्रिएट करने का, जहां हम खुद को सेपरेट करते हैं दूसरे लोगों से, इमोशनली नॉट फिजिकली, और उनके आइडियाज से भी जो वो हमारी लाइफ में भरते हैं। और फिर टाइम आता है नेचुरल इंक्लिनेशंस को, यानी कि प्राकृतिक झुकाव को ऑब्जर्व करने का, जो कि हमें मजबूर करते हैं। देखो, इन सब चीज़ों को समझाने का मेरा मतलब यही है, और ऑथर भी यही समझाना चाहते हैं कि आप जिस चीज़ में अपना टाइम दे रहे हो, जहाँ पर आप अपना टाइम खर्च कर रहे हो, क्या वो वाकई में आपको हायर वैल्यू दे रही हैं, सफिशिएंट वैल्यू दे रही हैं। आपको अपने मनी में, अपने टाइम में, मीडिया पर, हर जगह पर ये चेक करना है कि जहाँ भी आप अपना टाइम दे रहे हो, अपनी मनी दे रहे हो, वहाँ पर आपको पूरी वैल्यू मिल पा रही है। आप 3 वर्स्ट और 3 बेस्ट चॉइसेस को एनालाइज करो जो भी आपने पास्ट में ली हैं, या आपने वो किस बेस पर ली थी, क्या सोच कर ली थी, कहीं आपने गलती तो नहीं कर दी। अगर आपको दोबारा वो चॉइस लेने का मौका मिले तो क्या आप दोबारा से उन चॉइस को लोगे। आपको यही सब एनालाइज करना है। और लास्ट काम आपको जो करना है ना, फिल्टर ओईओस, डोंट ब्लॉक दैम। ओईओस का मतलब ओपिनियंस, एक्सपेक्टेशंस और ऑब्लिगेशंस। जब आप एक बार दुनिया के नॉइस ऑफ ओपिनियंस, एक्सपेक्टेशंस और ऑब्लिगेशंस को फिल्टर कर देते हो ना, तो आप दुनिया को एक डिफरेंट आइज से देखते हो। मतलब आंखें तो वही होती हैं, लेकिन देखने का नजरिया बदल जाता है। देखो, जो एक मॉन्क माइंड होता है ना, वो हमेशा दूसरों से सीखता है। इसीलिए सराउंडेड योरसेल्फ विद पीपल जो कि आपकी वैल्यूज को मीट करते हो। जैसे कि आप अपनी लाइफ में ट्रस्ट चाहते हो, कॉन्फिडेंस चाहते हो, अच्छी फ्रेंडशिप चाहते हो, डीप रिलेशनशिप चाहते हो, तो अपने आप को ऐसे लोगों से घेर कर रखो जिनकी लाइफ में ये सब पहले से ही हो। आपको ये पता करना होगा कि आप जिन ग्रुप्स के साथ अपना ज़्यादातर टाइम बिता रहे हो, जो आपका ग्रुप है, वो आपको कहीं अपने गोल्स से, आपकी वैल्यूज से दूर तो नहीं लेकर जा रहा। जैसे आप रियलिटी में बनना चाहते हो, जिस पर्सन की तरह आप बनना चाहते हो, वैसे ही आपको अपना ग्रुप बनाना होगा, वैसे ही आपको अपने फ्रेंड्स बनाने होंगे।
आस्क योर सेल्फ अ क्वेश्चन, खुद से एक सवाल पूछो, क्या आप जिन ग्रुप्स में अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड कर रहे हो, जिन लोगों के साथ अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड कर रहे हो, क्या आपको वो अपनी वैल्यूज़ के और करीब ले जा रहे हैं, अपने गोल्स के और करीब ले जा रहे हैं जैसे कि आप बनना चाहते हो, या फिर उससे दूर ले जा रहे हैं। आज ही खुद से ये सवाल पूछो, क्योंकि जो भी आप बोलते हो, जो भी सोचते हो, जो भी देखते हो, जिस काम में भी अपना सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, उससे ही आपकी वैल्यूज़ और बिलीव्स पुश होते हैं। जब आप खुद को स्पेस और स्टिलनेस दोगे ना, तब आप डस्ट को क्लियर कर दोगे और खुद को क्लियरली देख पाओगे। मतलब जो आपके डीपेस्ट इनर में छुपा हुआ है ना, उसे डिस्कवर कर पाओगे। अपनी वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करने से और उन्हें गाइड करने से आपको एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस को फिल्टर करने में हेल्प मिलती है। तो मेनली इस वीडियो में हमारा फोकस था अपनी आइडेंटिटी को डिस्कवर करने पर, और इस वीडियो का टॉपिक भी वही था, आइडेंटिटी। अब इस लेट गो पार्ट का सेकंड टॉपिक है नेगेटिविटी। नेक्स्ट वीडियो में हमारा फोकस होगा नेगेटिविटी के ऊपर, कैसे आप एक्सटर्नल नेगेटिविटी को क्लियर करेंगे और अपने अंदर एक पॉजिटिविटी भरेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप उस वीडियो को नोटिफिकेशन ना मिस कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ना, अगर आप इसे यहाँ तक देख गए हो, तो पक्का आपको ये वीडियो से कुछ ना कुछ तो जरूर सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और इस वीडियो को शेयर कर दो। बाकी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप ऐसे वीडियोस को देखते रहें और शेयर करते रहें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।